Hello everyone, this side Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. अभी अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि एनटीए ने सेंटर वाइज और स्टेट वाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। अब इसके दो तीन मायने हो सकते हैं और दो तीन चीज़ें इससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला कि आखिर ऐसा क्यों एनटीए ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में ये बताया था कि एनटीए को बताया था कि आपको हर एक स्टेट वाइज और सेंटर वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज और सेंटर वाइज लिस्ट को जारी करना है, बट स्टूडेंट के आइडेंटिटी को बताना नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया था? ताकि ये थर्ड पार्टी इस पूरे डाटा को एनालिसिस कर सके, क्योंकि जिसने डाटा को एनालिसिस किया था वो बहुत ही कम, जैसे आईआईटी मद्रास ने जो किया था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं के तरफ से हैं, और बहुत ही कम बच्चों के डाटा एनालिसिस हुआ है। तो ये करने का ये वजह है कि हर सेंटर में कितने बच्चे अपीयर हुए और उस सेंटर में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और वो बच्चा जो जो सेलेक्ट हो रहा है वो कौन सा है, कैसा है, तो पूरा एकदम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है। दूसरा कि ये आप डायरेक्टली गूगल पे जाके देख भी सकते हैं। गूगल पे डायरेक्टली NTA.NEET.online.NI डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी ओपन हो जाएगा, तब तक हम सेशन को कंप्लीट करेंगे और लाइव में आपको चेक करके बताऊंगा कि कैसे ये डाटा आपको मिलेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट हियरिंग मंडे को होगी और आप सबको मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने बताया था कि मंडे को होने क्या जाएगा, होगा क्या। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ था, हजारीबाग का सेंटर था, पटना का सेंटर था, झारखंड का कोई सेंटर था, गोधरा में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन सेंटर पे फिर से दोबारा रीनीट कराया जा सकता है। ये पॉसिबल है, ठीक है। ऑल ओवर पूरे पैन इंडिया में फिर से नीट कराना इम्पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है वो तो आपको मंडे को फर्स्ट हाफ में ही पता चल जाएगा। 10 बजे ही सुनवाई होगी और हम यहाँ इसी चैनल पे लाइव देखा करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सेंटर वाइज फिर से होगा, तो कट ऑफ में उतना ज़्यादा कुछ बदलाव मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपके मार्क्स 655 प्लस हैं तो आप एक सेफ कैटेगरी में हैं। आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सेफ आप स्कोर में हैं। और अगर आपको इस मार्क्स में ये मार्क्स आपको नहीं अभी आया है तो आपको अब नेक्स्ट नीट की तैयारी कर देनी चाहिए। नीट 2025 की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक ये है कि जुलाई तो अब इसी में बीत जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। ये हमारे मंथ जो होते हैं प्रिपरेटरी फेज होते हैं, मतलब इसमें आप प्रिपेयर करते हो, चीज़ों को सीखते हो, जानते हो, जानने का प्रयास करते हो। और फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 3 महीना जो होता है इसमें हम मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ताकि हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ मई के फर्स्ट वीक में जो पेपर होगा। यानी अगर हम प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो आपके पास कितने मंथ बचे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओनली 6 मंथ बचे हुए हैं। और 6 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 दिन आपके पास है। 180 दिन आपके पास है। और अगर आप दिन में 5 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने घंटे बचे हैं आपके नीट को प्रिपेयर करने में 2025। तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है। आप 2025 में आप आगे आ रही और आपके जर्नी को आसान बनाएगा हमारा हमारा ये वाला अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 5,000 का है, जहाँ पे पूरे साल का आपको मल्टीपल बैचेस मिलेंगे, बहुत सारे एजुकेटर मिलेंगे। एक से पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे से पढ़िए, दूसरे से नहीं आ रहा तो तीसरे से पढ़िए, और डाउट आप पूछ सकते हैं, मेरी मेंटोरशिप में आ सकते हैं। कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगाना है, ये सबसे ज़्यादा कोड लगता है ताकि आपको मैं अपने मेंटोरशिप में ऐड कर सकूं और आप मेरे मेंटोरशिप से पढ़ के अच्छा कर पाएँ। तो ये ऑफ़र 25 जुलाई तक ही है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा।
तो ये 5,000 का है और ये मेरा मेंटोरशिप ग्रुप है। जैसे ही आप कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगाएंगे तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल पे रखूँगा, वो प्राइवेट टेलीग्राम होता है जहाँ पे हर एक वीक में आपको मैं बात करूँगा, आपसे बात करूँगा, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को समझ पाएँ और मैं आपका सोल्यूशन दे सकूँ और आप अच्छा कर पाएँ। थैंक यू सो मच।